आगमते जिनवरे बाकियो गणधरते हियरे राखियो तेहनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखी। 24 घंटों में से मुश्किल से 1-1.5-2 घंटा एक सामान्य व्यक्ति धर्म आराधना करने के लिए निकालता है, लेकिन उनको धर्म आराधना ऐसी करनी है कि जिसमें ज़्यादा कष्ट न हो। भगवान की पूजा करना है, सामायिक करना है, प्रवचन सुनना है, प्रतिक्रमण करना है, बस इतना किया धर्म हो गया। तपश्चर्या के अंदर एकासना, वियासना, आयंबिल या उपवास किया, धर्म हो गया। सामायिक में भी उनको सिर्फ माला गिननी है, या तो कोई स्तोत्र पाठ करना है, या तो आंगुपुरवी गिननी है। इससे आगे किसी को कुछ करना नहीं है। बस इतने में संतुष्ट रहोगे तो आत्मा कल्याण संभव नहीं है। आपका कोई विशेष पुरुषार्थ धर्म करने में नहीं है। विशेष पुरुषार्थ किसे कहते हैं? कि कोई एक व्यक्ति जॉब करता है, पैसा कमाता है और उसमें सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता है और तब जाके कुछ पैसे उसको मिलते हैं। लेकिन उसको इतने पैसे से संतुष्टि नहीं होती है तो वो और कहीं अच्छी जॉब ढूंढने का प्रयास करता है, या तो साइड पर और कुछ नया काम करता है जिससे उसको ज़्यादा धन मिले। अब उससे भी संतुष्ट नहीं होता है तो वह खुद का बिजनेस करने का सोचता है और खुद का बिजनेस करता है और उसमें मेहनत करके पैसा कमाता है। मैं पूछता हूँ कि धर्म के क्षेत्र में आपका ऐसा पुरुषार्थ कब और कितना? रूटीन में जो करते आ रहे हो बस उतना ही आपको करना है। यदि कुछ बढ़ा आया तो एक माला और कोई बढ़ा दी और एक मंत्र की माला बढ़ा दी, इससे आगे कुछ नहीं। जो सब्जेक्ट के ऊपर ये प्रवचन चल रहे हैं वो 45 आगम ग्रंथों के बारे में सुनने का उत्साह आप में होना अति आवश्यक है। आपको आदत हो गई है कि आपकी बुद्धि को गुदगुदी करे, आपके मन को, आपके माइंड को गुदगुदी करे, ऐसी बातें सुनने में आपको मजा आती है। लेकिन जो आपके दिमाग को कष्ट दे वैसी बातों को सुनने में आपको परेशानी होती है। प्रवचन सिर्फ मजा करने के लिए सुनना नहीं होता है। बहुत मजा आ गई, बहुत अच्छा प्रवचन था। क्या मतलब है अच्छे प्रवचन से? अच्छा प्रवचन का मतलब क्या है? जो प्रवचन आपको परमात्मा से संपर्क न करावे, जो प्रवचन आपको परमात्मा की वाणी से टच न करावे, जो प्रवचन परमात्मा ने दिए हुए तत्व ज्ञान से परिचय न करावे,
वो प्रवचन ही क्या। आपको चाहिए कि तत्वज्ञान से परिचय करावे वैसा प्रवचन, आपके मन की जिज्ञासा को प्रकट करे वैसा प्रवचन, तत्व ज्ञान की भूख जगे वैसा प्रवचन। मनोरंजन करने वाले प्रवचन तो बहुत होते हैं, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। और मैं कहता हूँ कि प्रवचन सिर्फ टाइम पास करने के लिए मत सुनो। प्रवचन सुनने के पीछे एक हेतु रखो कि मुझे तत्वज्ञान प्राप्त करना है, मुझे परमात्मा के शब्द सुनने हैं, मुझे परमात्मा की वाणी सुननी है। यदि आप वैसा निश्चय करोगे, आपका एंगल बदल दोगे, आपका दृष्टिकोण बदल दोगे, आपका अप्रोच बदल जाएगा, तब प्रवचन सुनने में बहुत ही रस पैदा होगा। आपको एक भी झपकी प्रवचन सुनने में नहीं आएगी। और आप जो है कई प्रवचन सुनने के लिए गए हो और कई प्रवचन सुनते सुनते आपको झपकी आई है। क्यों ऐसा हुआ? कि आपको तत्वज्ञान की प्राप्ति में इंटरेस्ट नहीं है। ये जो 36 पद की यहाँ पर बात हो रही है, इस आगम ग्रंथ के अंदर, इस प्रज्ञापना सूत्र के अंदर, पन्नवाना सूत्र के अंदर, उसमें कल 23 पद का विवरण किया था। 24वें पद की थोड़ी सी बात, मामूली सी बात, सिर्फ नामोल्लेख मैंने किया था। मेरी मर्यादा है, कुछ लिमिट्स है, इसकी वजह से पूरे सब्जेक्ट को जितना चाहिए उतना ज़्यादा विस्तृत में नहीं करता हूँ, समय की पाबंदी की वजह से। सब्जेक्ट इतना बड़ा है, इतना गहरा है कि एक ही आगम ग्रंथ के ऊपर कितने साल तक प्रवचन देते रहो, फिर भी उसकी गहराई को आप छू नहीं पाओगे। लेकिन मेरा एक टारगेट है, एक गोल है कि सब्जेक्ट को टाइम लिमिट में पूरा करना। और ये 45 आगम ग्रंथ में से अभी हम बहुत कम आगम ग्रंथों का विवरण सुन पाए हैं और मैं कर पाया हूँ। लेकिन चातुर्मास के दिनों के दौरान यह चैप्टर मुझे पूर्ण करना है। परिश्रम पर्वत तक 50 तक प्रवचन हो जाते हैं। अब आगे आपको सुनने का इंटरेस्ट बना के रखना होगा। परिश्रम पर्वत तक तो आपको धर्म करने की भावना रहती है, लेकिन बाद में आप मान लेते हो कि अभी धर्म करने का मौसम चला गया। वास्तव में ऐसा नहीं है। सीजन में कमाई कर लेना अच्छी बात है, लेकिन सीजन के बाद भी यदि बिजनेस चले तो आप बहुत अच्छा मानते हो। धर्म के माहौल में धर्म कर लेना, परिश्रम पर्व से पहले के दिनों में धर्म कर लेना, परिश्रम पर्व में धर्म कर लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी धर्म करते रहना वो बहुत बड़ी बात है। और आपको प्रतिदिन धर्म करना चाहिए, प्रतिदिन जिनवाणी का श्रवण करना चाहिए। आप तो थोड़ा सा करके इतना ज़्यादा दिखाते हो, नहीं, वैसा मत करना। जब तक आपका फोटो न खींचा जाए तब तक आप स्टेज से हिलते भी नहीं हो। ये आपकी आदत हो गई है।
कोई सत्कार्य किया और किसी ने आपका बहुमान किया, लेकिन बहुमान की माला पकड़ के आप और बहुमान करने वाला दोनों खड़े रहते हैं जब तक फोटो वाला फोटो नहीं खींचता दो चार। ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई सत्कार्य नहीं है, ये तो दिखावा है। और दिखावे के लिए किया गया धर्म आपको पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं होता है। भगवान महावीर के जन्मवांचन के दिन उपाश्रयों में फैशन वर्ण लगती है। क्यों ऐसा? भगवान का जन्मदिन आनंद से मनाओ, अच्छी बात है, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने परिवारजनों को उस रूप से सज धज कर लेकर आते हैं जैसे यहाँ आज फैशन परेड हो। उसके मन में धर्म करने से ज्यादा और कोई सोशल गोल रहता है, वो गलत है। इस 24वें पद के अंदर कर्म बंध जब होता है उस वक्त दूसरे कर्म बंध कितने होते हैं उसके ऑप्शन दिए हैं। और जब कर्म बंध हो रहा है तब कर्म वेदन भी हो रहा है, और जब कर्म वेदन हो रहा है तब कर्म बंध भी हो रहा है। ये सभी बातों का विवरण 24वें पद में 25, 26 और 27वें पद में किया है। कर्म सिद्धांत का गहराई से परिचय इस पदों में दिया है। आप यह प्रवचन सुनने के समय 8 कर्म के नाम तो बोलिए। क्या 8 कर्म कौन कौन से हैं जो हमारी आत्मा को परेशान करते हैं? प्रतिपल उसका बंध हमारे साथ हो रहा है, वो 8 कर्म के नाम तो बोलो। आपको उसका परिचय होना चाहिए। कर्म सिद्धांत आपको संसार में स्वस्थ रखने का कार्य करता है। आपने पुरुषार्थ किया, सफलता नहीं मिली तो आप सोचेंगे जैसा मेरा कर्म। किसी ने धोखा दिया, आप उसके साथ झगड़ा करोगे लेकिन वह नहीं मानेगा तो आप बोलोगे जैसा मेरा कर्म। मतलब यह कर्म का सिद्धांत आपको स्वस्थ रखने में सहायता करता है। और इसलिए आपको कर्म सिद्धांत की कुछ बातें समझ में आनी चाहिए। आपकी समझ में कर्म सिद्धांत की बातें होनी चाहिए। 28वां पद है आहार पद। इस पद के 2 पार्ट हैं और उसमें आहार संबंधी विचारणा की गई है। आहार के बारे में बताया गया है। जो भी संसारी समस्त जीव हैं वो अपने शरीर का निर्माण करने से पहले सर्वप्रथम कार्य आहार लेने का करता है। माँ के गर्भ में, अंडे में, कहीं भी जाता है जीव तो सर्वप्रथम कार्य जीव का होता है आहार लेना। और दूसरी बात कि आप आहार सिर्फ मुंह से लेते हो, वह प्रयत्न पूर्वक लिया जाता है, आपके प्रयास से लिया जाता है और आपकी इच्छा से लिया जाता है। और ऐसे आहार को, जो आहार इच्छा पूर्वक लिया जाता है, ऐसे आहार को आभोग निवर्तित कहते हैं। आभोग निर्वर्तित आहार कहते हैं कि जो आपकी इच्छा से आप आहार लेते हो। लेकिन
यह शरीर के बाहर के जो छिद्र है उससे भी आहार लेना सदैव चालू रहता है। वो आपकी इच्छा हो या न हो, वो आहार ग्रहण करता रहता है। आपको गर्मी बहुत लगती है, उस वक्त आप क्या करते हो? जब आप एक्सरसाइज करके आए, कई बार घूम के आए, कुछ काम निपटा के आए और बाहर बहुत गर्मी लग रही थी, घर में आकर आप क्या करेंगे? स्नान करने का प्रयास करेंगे। और स्नान करेंगे तो स्नान करने के बाद आपको स्वस्थता का अनुभव होगा। स्नान करने से क्या होता है? शरीर के छिद्रों के अंदर भी पानी जाता है। छिद्रों के माध्यम से, मुंह के माध्यम से पानी नहीं जा रहा है, लेकिन शरीर के छिद्रों के माध्यम से शरीर में पानी जा रहा है और उसकी वजह से आपको साता का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। ठीक वैसे ये पुद्गल परमाणु को ग्रहण करने का कार्य आपका शरीर भी करता है। आपके शरीर के छिद्रों से आहार ग्रहण करने का कार्य चालू रहता है और वो इच्छा से नहीं हो रहा है। इसकी वजह से उसे अनाभोग निर्वर्तित आहार कहा जाता है। इंजेक्शन बाहर से डाला जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, ग्लूकोज की बोतल बाहर से चढ़ाई जाती है। जब पेट में दर्द होता है तब नाभि के ऊपर सूंठ, हिंग या कुछ भी भरा जाता है और इसकी वजह से उसके शरीर को सानुकूलता प्राप्त होती है। जब सर्दी जुकाम बुखार होता है तब गले के ऊपर आप विक्स लगाते हो, रब करते हो। कभी बुखार आता है तो सर के ऊपर आप ठंडे पानी का कपड़ा रखते हो। क्यों? कि वहीं से भी कुछ एक्टिविटी हो रही है, शरीर के छेद से भी कुछ कार्य हो रहा है। और आयुर्वेदिक पद्धति के अंदर, योग मार्ग के अंदर नस्य का भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि सर्दी कफ बढ़ जाने की वजह से यदि आपको प्रॉब्लम होता है तो आपके नाक के अंदर ड्रॉप्स डाले जाते हैं और उससे आपको अच्छा लगता है, आपका स्वास्थ्य सानुकूल हो जाता है। तो शरीर के दूसरे हिस्सों से भी आहार ग्रहण का कार्य होता है। ये तो स्थूल रूप से आप प्रयत्न पूर्वक कर रहे हो, लेकिन यूं ही यह कार्य चालू रहता है। वैसी आहार पद की बात इस जगह पर की गई है। इसके बाद उपयोग पद। उपयोग पद का मतलब है कि आत्मा को ज्ञान और दर्शन की शक्ति मिली हुई है। उसका जब वो उपयोग करता है, उसका जब वह प्रयोग करता है तो उससे उपयोग कहा जाता है। ज्ञान और दर्शन आत्मा के अभिन्न गुण हैं और इसलिए आत्मा सदैव ज्ञान दर्शन के उपयोग में ही रहता है। इसलिए उपयोग वह आत्मा का लक्षण है। इसके बाद पश्यता पद तीसरा। आत्मा अपनी ज्ञान शक्ति के विशेष प्रयोग से त्रैकालिक बोध को प्राप्त करता है। कुछ प्राप्ति कर लेता है, ज्ञान प्राप्त करता है, बोध प्राप्त करता है। दर्शन शक्ति से प्रकृष्ट बोध का प्रयोग करता है, उसे पश्यता कहते हैं। और ये पश्यता का वर्णन इस पद में बताया गया है। वह निराकार है। दर्शन पश्यता और साकार पश्यता, जिसका जाति वगैरह से परिचय होता है, नाम से परिचय होता है,
वह साकार पश्चाता कहा जाता है। और कूच है, जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हो, दूर 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 कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ पास आती है तब लगता है कि कोई मनुष्य है। वो चीज़ और पास आएगी तो लगता है कि जेंट्स है या लेडीज है। और पास आएगी तब पता चलेगा यह तो फला भाई है या फला बहन है। तो नाम जाति से परिचय होना, देखना, उसे साकार पश्चता कहते हैं। और यूं ही कुछ है, इतना बोध करना, उसे निराकार पश्चता कहते हैं। अब संनिपद, सोचने की शक्ति, मन जिसे मिला है वह आत्मा संज्ञी है, वही सोच पाता है। लेकिन जिसको सोचने की शक्ति नहीं मिली है उसे असंज्ञी कहा जाता है। मनुष्य को यह शक्ति प्राप्त हुई है, लेकिन जो आत्मा को चिंतन मनन आदि करने का कोई जरूरत ही नहीं है और उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे केवली भगवंतों को संज्ञी होते हुए भी असंज्ञी कहा गया है। लेकिन हमारे लिए हम संज्ञी हैं, लेकिन जो विकलेंद्रिय है, इंद्रिय, मक्खी वगैरह, चींटी वगैरह, वह सब असंज्ञी है, उनको मन नहीं मिला है। वो जो प्रवृत्ति करते हैं अपनी आदतों के अनुसार करते हैं, सोच समझ कर नहीं करते। 32वां संयत पद, जिसने सर्व सावध्य का त्याग किया है, हिंसादि पापों का संपूर्ण रूप से त्याग किया है, वैसे आत्मा जो 6ठे गुण स्थानक से 14वें गुण स्थानक रहते हैं, वैसे आत्मा को सर्वभूति जीवों को संयत कहा गया है। और जो हिंसादि पापों से आंशिक रूप से निवृत्त हुए हैं, वैसे देश वृत्तिधर आत्माओं को संयता संयत कहा गया है। 33वें पद के अंदर अवधि ज्ञान की बात बताई है कि ज्ञानावरणीय कर्म के क्षोभ से मर्यादित क्षेत्र के अंदर कि जो रूपी पदार्थ है, जो हम देख पाते हैं, वैसे रूपी पदार्थों का आत्मा से साक्षात्कार होना, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान के दो प्रकार, भव प्रत्ययिक अवधि ज्ञान, यानी कि जन्म से ही उसे एक ऐसा ज्ञान होता है कि वो एक जगह बैठे हुए और कई दूर तक देख पाता है, वह अवधि ज्ञान भववृत्तिक देवों को होता है और नारद के जीवों को होता है। क्षायोपशमिक अवधि ज्ञान जो मनुष्य को और त्रियंच को विशिष्ट तप वगैरह की आराधना की वजह से होता है। अवधि ज्ञान में क्या होता है कि अवधि ज्ञान से जो भी द्रव्य, जो मैटर हो, वो देखना है, अपने आप देख पाते हैं, नजर के सामने नहीं होते हुए भी, कहीं भी दूर हो, लेकिन ज्ञान की वजह से वो देख पाते हैं। क्षेत्र से अंगुल का संख्यात्वा भाग और उत्कृष्ट से संपूर्ण लोक को अवधि ज्ञानी देख पाता है। जगन्य से अंगुल का संख्यात्वा भाग इतना, और बड़े से बड़ा 14 राजलोक तक देख पाता है। काल के अनुप्रेक्षा से, काल के एंगल से कम आवने का असंख्यात्वा भाग और उत्कृष्ट से असंख्य, उससे भी अवसर पड़ी काल के द्रव्य को देख पाता है। भाव से अनंत रूपी अनंत ज्ञान, अनंत पर्याय को देख पाता है, अनंत पर्याय को देख पाता है। अवधि ज्ञान बहुत विशाल है। इसके बाद परिचारणा पद। परिचारणा पद का मतलब यह है कि देवों की परिचारणा, यानी कि देव गति के अंदर, कि उनसे देवलोक में मैथुन वगैरह है, कहाँ तक देवी है,
और वह देव मैथुन सेवन का आनंद कैसे लेते हैं, किस ढंग से लेते हैं, उसका भी वर्णन यहाँ बताया है। काम क्रीड़ा विषय भोग यह सब यहाँ बताया है। और इस सूत्र के अंदर प्रथम आहार ग्रहण, शरीर निष्पत्ति, पुद्गल ग्रहण, इंद्रिय रूप आहार का परिणामन, परिचारणा, विकुर्वणा, यह 6 विषय की चिंतवना की गई है। और 35वां वेदना पद। वेदना पद के अंदर 7 तरह की वेदना बताई है। उसमें से शीत और उष्ण वेदना नरक गति में होती है, और शीत उष्ण और शीतोष्ण वेदना बाकी की तीनों गति में होती है। पीड़ा, संताप, कर्म फल का अनुभव, यह सब वेदना है। और यह वेदन कैसे होता है, अनुभव कैसे होता है, इसका वर्णन इस पद में बताया है। और लास्ट 36वां पद है समुद्घात पद। समुद्घात मतलब एक साथ अधिक से अधिक कर्मों का घात करना, कर्मों का क्षय करना एक साथ एक समय के अंदर। उसके लिए जो विशिष्ट क्रिया आत्मा करता है उसे समुद्घात कहते हैं। यह क्रिया जैसे कि कोई पंछी अपने पंखों के ऊपर धूल लगी है तो उसको फैलाकर हिलाता है बार बार, तो धूल निकल जाती है। जैसे कि कुत्ते के शरीर के ऊपर धूल लगी है तो अपने शरीर को हिलाएगा तो उसके ऊपर से धूल निकल जाएगी। ठीक वैसे हमारी आत्मा के ऊपर बहुत कर्म लगे हुए हैं और मोक्ष में जाने के लिए ये बीच में आते हैं। अब आयुष्य कर्म इतना नहीं है कि इसमें वो भुगत पाए, इसकी वजह से वो कर्म प्रदेशों को खत्म करना है। तब वह आत्मा अपने आत्मा प्रदेशों को फैलाकर यह कर्मों को खत्म करने का प्रयास करती है, उसे समुद्घात कहते हैं। यहाँ पर सिद्ध अवस्था में पहुँचने के लिए आत्मा जो विशिष्ट प्रक्रिया करता है उसे समुद्घात कहा गया है। और यह बात यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये प्रवचन दोबारा सुनना होगा ताकि आपको विशेष बात समझ में आएगी। धर्मलाभ आशीर्वाद।